हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू ड्रॉ दीज नंबर्स इन नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन। यू हैव टू ड्रॉ दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको बताया था पहले ही, दिस इज योर नंबर लाइन, ठीक है। मिडल में क्या होता है, 0। यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। इन सेम वे दिस इज -1। रिमेंबर दैट बेटा कि इनके बीच में गैप इक्वल रहता है। -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, इनको किस पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे। सबसे पहले देखो, सबके डिनोमिनेटर 4 है, सिर्फ इसका डिनोमिनेटर 4 नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई, 2 से। सिर्फ डिनोमिनेटर को 2 से नहीं कर सकती तो न्यूमरेटर को भी 2 से। तो क्या बन गया, 2 1 = 2 और 2 2 = 4। यानी कि ये नंबर किससे रिप्लेस हो गया, 2/4 से। सबके बाई में 4 है, ध्यान से देखना बेटा, सबके बाई में क्या आ गया, 4। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपने सबके बाई में क्या लिख दो, 4। सबके बाई में क्या लिख दो, 4। ठीक है। अब जो जो नंबर उसने पूछा है देखो कहाँ कहाँ है। फर्स्ट नंबर इज 2/4, तो ये क्या है, 2/4, इसको नाम दे दो A। सेकेंड नंबर इज 1/4, इसको नाम दे दो B। थर्ड नंबर इज 3/4, इसको नाम दे दो C। ठीक है। नेक्स्ट इज 4/4, इसको नाम दे दो D। तो यहाँ क्या लिखोगे, A रिप्रेजेंट, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/4। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4। D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/4। यार, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी सेम काम करना है। सबसे पहले आप जैसे मैंने बनाई वही नंबर लाइन जैसे आप अभी बनाई एज इट इज बनाओ। देखो बेटा ध्यान से, दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8। बेटे ये एरो लगाना नंबर लाइन पे हमेशा, मैं बाई मिस्टेक वो लगा देती हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये एरो ही लगेंगे। इट मीन्स वो कहीं कहीं तक भी लंबी जा सकती है, इनफाइनाइट नंबर तक जाती है। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5, दिस इज -6। क्लियर। अब देखो उसने क्या क्या पूछा। सबके बाई में क्या है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ पे भी 8। सबके बाई में 8 है, तो आपने क्या करना है, इन सब के बाई में क्या लिख दो, 8। क्लियर। इन सब के बाई में क्या लिख दो, 8। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, 8, 8, 8। अब जो जो उसने पूछा है वो देखो। पहले क्या, 1/8, कहाँ है 1/8, ये रहा। जो इस वाली लाइन है इसको क्या लिख दो बेटा, A। सेकंड क्या है, 2/8, तो इस वाली लाइन को क्या लिख दो बेटा, B। इस वाले पॉइंट को क्या लिख दो, B। एंड थर्ड वन इज 3/8, तो इसको क्या लिख दो, C। एंड नेक्स्ट वन इज 7/8, तो इसको क्या लिख दो, D। क्लियर। नाउ A रिप्रेजेंट्स, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/8। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/8। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/8। D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/8। क्लियर। तो ये था आपका B पार्ट। नाउ मूव टू अवर C पार्ट। C पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ ए नंबर लाइन, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले वही, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दिस इज -1, -2, -3। अब देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है, 5, तो सबका डिनोमिनेटर क्या लिख दो बेटा, 5। क्लियर। सबका डिनोमिनेटर क्या लिख दो, 5। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 2/5, तो कहाँ है 2/5, दिस इज 2/5। इसको क्या लिख दो, A।
सेकेंड नंबर इज 3/5, उसको क्या नाम लिख दो b, दिस इज 3/5, इसको क्या नाम दे दो b। नेक्स्ट वन इज 8/5, 8/5 इससे नेक्स्ट वाला होगा बेटा 8/5, तो इसको क्या नाम दे दो c, तो दिस इज योर c। एंड लास्ट वन इज 4/5, सो दिस इज योर पार्ट नंबर d। तो क्या लिखोगे, a represents 3/5, A represents 2/5, B represents 3/5, C represents 8/5 and D represents 4/5. Clear? Now move to our second question. Second question क्या कह रहे हैं, express the following as mixed fraction। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आपको देना है। ठीक है, देखो बेटा कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। सबसे पहला पार्ट 20/3, B इज 11/5, C इज 17/7, D इज 28/5, E 19/6 एंड F इज 35/9। तो सबसे पहले ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं करना आपने बेटा, बहुत सिंपल है। जो आपको न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर को किससे डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से। 3 6 या 18, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। यहाँ से रिमाइंडर क्या बच गया 2। आपने एक फॉर्म याद करनी है, क्या है वो, यहाँ पे लिखोगे कोशिएंट, ऐसे लगाओगे, यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ आपका क्या आएगा डिवाइज़र। तो ये क्या बन जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन जाएगा आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो कोशिएंट इज इक्वल टू 6, तो कोशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। रिमाइंडर आपका क्या आया है 2, तो ये आपका 2। डिवाइज़र जिससे डिवाइड कर रहे थे वो क्या था 3/3। दिस इज़ योर होल पार्ट एंड दिस इज़ योर प्रॉपर पार्ट। तो क्या बन गया 6 × 2/3। तो मूव टू अवर बी पार्ट आपका क्या कह रहा है 11/5, 11/5। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला काम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर दो, डिवाइड। 11 को किससे डिवाइड कर दो, 5 से। तो कहाँ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ से क्या बचा 1। लिखने का मेथड क्या है, कोशिएंट इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, विच इज़ आवर कोशिएंट 2, so 2 into, and what is our remainder 1, so 1 by divisor is 5। तो क्या आ गया 2 into 1/5। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर C 17/7। 17 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो 7 2 ज़ा 14, 7 में से 4 गया 3, दिस इज आवर रिमाइंडर। कैसे, कोशिएंट क्या है 2 इंटू व्हाट इज आवर रिमाइंडर 3 ओवर डिवाइज़र क्या है बेटा 7। तो क्या आ गया 2 × 3/7। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी आपका क्या कह रहा है, देखो 28/5। 28 को किससे डिवाइड कर दूं, 5 से। तो 5 5 ज़ा 25, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। 8 में से 5 गया 3, दिस इज आवर रिमाइंडर। सो कोशिएंट विल बी 5, रिमाइंडर क्या है 3, डिवाइज़र क्या है 5। तो आंसर क्या आ गया 5 × 3/5। नाउ मूव ओवर ई पार्ट आपका क्या कह रहे हैं 9/6। तो देखो बेटा ई पार्ट 19 को किससे डिवाइड करना है, 6 से। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो क्या रिमाइंडर बचा 1। लिख दो बेटा यहाँ से, कोशिएंट विल बी 3, रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइज़र इज 6। तो क्या आ गया 3 × 1/6। क्लियर। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट नंबर एफ पार्ट आपका क्या है 35/9। सो वी हैव टू डिवाइड 35/9। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 and 36 is greater, so 9 3 ज़ा 27, right। 15 - 7, तो यहाँ से कितना बना 8।
दिस इज आवर रिमाइंडर. सो कोशिएंट आपका एज इट इज, रिमाइंडर आपका क्या है 8 ओवर डिवाइजर सिंस फॉर दिस. तो 3 into 8/9. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन से फ्रैक्शन में? इम्प्रॉपर में. देखो बेटा, ए पार्ट 7 into 3/4, बी इज 5 into 6/7, सी इज 2 into 5/6, डी इज 10 into 3/5, E is 9 into 3/7 and last F is 8 into 4/9. बेटा ध्यान रखना, मैंने क्या किया था अभी अभी चेंज करने के लिए, कोशिएंट ओवर रिमाइंडर इंटू डिवाइज़र. ऐसे लिखते हो, कोशिएंट इंटू रिमाइंडर इंटू डिवाइज़र. अब क्या करना है, ये किस में था? इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज करने के लिए. अब मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो क्या करोगे? तो आपने क्या करना है, देखो बेटा, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट 7 into 3/4. पहले जो डिवाइज़र है इसकी मल्टीप्लाई इससे, जो ये नंबर है इसकी मल्टीप्लाई इससे. 7 4 ज़ा 28, 28 में ये क्या करना है प्लस, 28 + 3 तो कितना बनेगा यहाँ से 31. सो 31 दिस इज़ योर डिवाइज़र. एक और करते हैं बी पार्ट 5 into 6/7. सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, प्लस जो आंसर आएगा वो उसमें 6 प्लस करना है, और जो आपका डिवाइज़र है वो डिवाइड में रहेगा ही रहेगा. तो 5 into 7 35, 35 + 6 यानी कि 41/7. Now move to our next part, part number सी और डी. पार्ट नंबर सी आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना. पार्ट नंबर सी 2 into 5/6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ. सो 2 into 6, बीच में किसका साइन प्लस, यहाँ से आ गया 5 ओवर डिवाइज़र. डिवाइज़र क्या है 6, तो 6 into 2 12 + 5/6 यानी कि 12 + 5 17/6. नाउ मूव टू अवर डी पार्ट. डी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं 10 into 3/5. सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 10 into 5 और प्लस 3 और लास्ट में 5 एज इट इज़. 10 into 5 बेटा 50 एंड 50 + 3 53/5. राइट. मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर ई एंड एफ. देखो बेटा ध्यान से, पार्ट नंबर ई आपका क्या कह रहा है 9 into 3/7. सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 9 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, जो आंसर आएगा उसमें क्या कर दूं +3 और डिवाइड में 7. तो 9 7 ज़ा 63, 63 + 3 66/7. एफ पार्ट 8 into 4/9. तो देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 8 into 9 और प्लस 4 और बाय में 9. 8 9 ज़ा 72, 72 and 4 76. तो 76/9 इज़ योर आंसर. क्लियर. तो बेटा ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.